खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। हरियाणा सरकार ने अपने सबसे बड़ी चुनौती से लड़ने की नई तरकीब खोज ली है। जी हां, जब अपनों पर एतबार खत्म हो जाए तो गैरों पर तो भरोसा करना ही पड़ता है। कुछ ऐसा ही हाल है सूबे की खट्टर सरकार का, जो नए साल में कुछ अहम और कड़े फैसले लेने वाली है। लड़की ने 15 तारीख को दरखास्त दे दी, 24 को एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। ठीक है, रवानगी दिखाओ। जी हां, सरकार नए होंगे अधिकारी, नए होंगे बाबू और अफसर भी, क्योंकि इनकी सब और ना चल पाएगी। साथ ही आपको बता दें, इनकी चलने की मुख्य वजह बताई जा रही है क्योंकि जल्द ही एक बहुत बड़ा फेरबदल सरकार करने वाली है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। अपनों पर नहीं एतबार, अब परदेशियों के सहारे सरकार। बहुत हुई मनमानी, अब नहीं चलेगी कोई चाल। ये हाल इस वक्त प्रदेश में सत्ता और सिस्टम के बीच का है। सत्ता सिस्टम चलाने के लिए सुधार चाहती है तो सिस्टम है कि पुराने रवैये से बाहर निकल ही नहीं पा रहा, जिससे तंग आकर सरकार ने बेलगाम ब्यूरोक्रेट्स पर नकेल कसने के लिए तगड़ी प्लानिंग की है। नया साल, नए चेहरे और नए फेरबदल। सूत्रों की माने तो अफसरशाही में बदलाव की कवायद शुरू कर दी गई है। कृषि, शहरी निकाय, परिवहन, बिजली और श्रम विभागों में बदलाव की कवायदें तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव पद पर संजीव कौशल की जगह राजेश खुल्लर की तैनाती को अफसरशाही में बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है। अब उन अफसरों की तलाश तेज हो गई है जो मंत्रियों, विधायकों और आम लोगों के बीच सरकार की छवि को बेहतर बना सके। ऐसा माना जा रहा है कि अपनों से खफा सरकार दक्षिण भारतीय और पूर्वांचल के अधिकारियों को मौका दे सकती है, क्योंकि प्रदेश की सियासत से उनका कोई सीधा संबंध नहीं है और मुख्यमंत्री भी इनके कामकाज से खुश बताए जाते हैं। वहीं पिछले दिनों जो हुआ वो सबने देखा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और फतेहाबाद के एसपी के बीच हुए विवाद से सरकारी छवि को बेहद नुकसान हुआ। गुड़गांव में अधिकारियों के बीच हुआ विवाद भी सबने देखा। यहाँ तक कि हरियाणा प्रभारी अनिल जैन ने भी माना कि अफसरशाही आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसे काबू करने की सख्त जरूरत है। लाजमी है कि सरकार एक साथ कड़े फैसले लेने से बचना चाहेगी, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे वक्त में सरकार को अब ऐसे अधिकारियों की तलाश है जिन्हें बार बार बदलने की नौबत नहीं आए। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि प्रदेश के नौकरशाहों पर सरकार को भरोसा नहीं रहा? क्या बड़े फेरबदल से नौकरशाही की मरम्मत की जा सकेगी? क्या सूबे में अफसरशाही अब भी पुरानी सरकार के खास बने हुए हैं? इन तमाम सवालों के पीछे अफसरशाही और सरकार के बीच चल रही खींचतान से मिलने लाजमी है। अब देखना ये है कि नए साल, नए संकल्प के साथ प्रशासनिक फेरबदल से सरकार सिस्टम को क्या कुछ नया रूप देने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हां, सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि बहुत जल्द एक बड़ा फेरबदल सरकार करने वाली है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं अफसरशाही को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और अब इन्हीं सवालों को लेकर सरकार सोच रही है क्यों ना इनमें कुछ बड़े बदलाव किए जाएं। लेकिन कई सवाल इस दौरान सामने हैं। क्या इस बदलाव से वाकई में कामकाज में भी बदलाव आ पाएगा? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसको लेकर अफसरशाही पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में जो अफसरशाही है उसमें अगर बदलाव आते हैं तो किस तरीके के चेंजेस आ पाते हैं कामकाज में भी, और सीधा जो डायरेक्ट कामकाज है वो हो पाएगा, आम लोगों से बातचीत हो पाएगी सीधे तौर पर या फिर नहीं हो पाएगी। इसी को लेकर हम खास चर्चा कर रहे हैं और मेरे साथ अमित नेहरा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद कवि। अमित जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है और काफी लंबे समय से संकेत भी मिल रहे हैं, क्या वाकई में अगर इस तरीके के बदलाव आते हैं, फेरबदल आते हैं, तो कुछ खास बदलाव आ पाएगा? अभी तक का जो प्रदर्शन रहा है सरकार का और सरकार का जो ब्यूरोक्रेट्स के साथ संबंध रहा है, उस आधार पे तो मैं नहीं कह सकता कि कोई गुणात्मक बदलाव होगा। इस तरह की सोच है। देखिए, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए जो आईएएस होते हैं, वरिष्ठ नौकरशाह जिनको हम कहते हैं,
उनका चयन बाकायदा यूपीएससी के मार्फत होता है जी, और वो योग्य होते ही होते हैं। देखिए, अगर हम उनको अयोग्य कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम यूपीएससी की चयन प्रक्रिया को भी घेर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल। अब क्या है कि सरकार को पहले दिन से ये चाहिए था कि अफसरों को, ब्यूरोक्रेट्स को टारगेट देती। अगर वो टारगेट अचीव कर लेते तो बात अलग है। अगर टारगेट अचीव करने में असफल रहते तो पहले उनसे पूछते कि आपके सामने कठिनाइयां क्या हैं। एक लोकतंत्र में जो सरकार है उसका फंक्शन क्या होता है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा। उसका फंक्शन ये होता है कि जो कानून तो पास करती है सरकारें, विधानसभा या संसद, उसके ऊपर ये देखना, क्रॉस चेक करना कि कहाँ पे दिक्कत है कानून को लागू होने में, और उसमें ब्यूरोक्रेट्स का सहयोग देना। तो इससे क्या है कि स्मूथ फंक्शनिंग होती है। इस यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि सरकार को विश्वास नहीं है, ऐसा एक मैसेज जा रहा है। लेकिन अमित जी, आपने कहा, बहुत अच्छी बात आपने की कि विश्वास नहीं है। क्या वाकई में जो नए चेहरे आएंगे उस पर सरकार उसी तरीके से विश्वास कर पाएगी? क्योंकि पिछले लंबे समय से हम यही देख रहे हैं, चाहे मंत्रियों की जुबानी हम सुन ले, विधायकों की जुबानी हम सुन ले, वो यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इन पर विश्वास कर पाएगी? वो कोऑर्डिनेशन हो पाएगा आपस में? नहीं, देखिए, विश्वास करना पड़ेगा सरकार को, हर ऑफिसर पे विश्वास करना पड़ेगा। बार बार सरकार का ये बयान देना, सीएम का ये बयान देना कि सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधार देंगे, हम देख लेंगे, वो एक अच्छी बात नहीं है। सरकार को एक्शन में दिखना चाहिए। जो बेईमान है, ईमानदार नहीं है ऑफिसर, उनको दंड देना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना। उनकी एसीआर सरकार के हाथ में होती है, वहां पे टिप्पणी होनी चाहिए कि ये अपने काम करने में असफल है। ऐसा कहीं नहीं दिखाई दिया, आपने देखा हो। और जो संगीता कालिया का विवाद था उसमें महज ट्रांसफर करके खाना पूर्ति कर दी गई, दंड नहीं दिया गया ऑफिसर को। नहीं तो एसीआर में लिखा जाना चाहिए था कि अवहेलना की है मंत्री के आदेशों की। तो अगर इस तरह के काम नहीं होंगे तो आप बताइए कैसे होगा। और देखिए, सीएमओ जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, उसमें हमने 3 बदलाव देखे हैं आईएएस में। सबसे पहले सुमिता मिश्रा थी, वरिष्ठ आईएएस, उनकी ताजपोशी हुई थी सीएमओ में, लेकिन महीना 2 महीने के बाद उनको निकाल दिया गया। ये कारण भी नहीं बताया गया कि उस सुमिता मिश्रा का तबादला क्यों किया गया। उसके बाद संजीव कौशल जी आए, उनको भी फिर बाद में खुदे लाइन लगा दिया गया। अब राजेश खुल्लर जी हैं। तो देखिए, ये कितने दिन तक चल पाते हैं। तो बात ये नहीं है कि व्यक्ति विशेष पे नहीं जाना चाहिए सरकार को जाना चाहिए कि उनकी योजना, उसकी योजनाएं लागू हो रही हैं या नहीं हो रही, इस पे ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल अमित जी, मैं आऊंगी इसी को लेकर, आगे भी चर्चा करूंगी। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर पवन सैनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से। डॉक्टर पवन सैनी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है जी। पवन जी, मेरा सवाल आपसे यही है, जो बदलाव करने की कोशिश सरकार की तरफ से अब की जा रही है अफसरशाही को लेकर, वाकई में वो काम कर पाएगी? अब जो आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सरकार का और इन अफसरशाहियों का, क्या वो अब हो पाएगा नए चेहरों के साथ? इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे अनिल जैन जी ने जो बयान दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोऑर्डिनेशन भी सही होगा और काम भी अच्छा चलेगा। सभी प्रदेश की जनता के काम भी अच्छी प्रकार से होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, लेकिन जो पुराने हैं उनके साथ क्यों नहीं हो पा रहा? फिर क्या वजह है कि नए चेहरों को लाना ही पड़ रहा है आपको? नहीं, नए चेहरे तो ऐसा है, ये लोगों ने पुरानी सरकारों में काम किया है, उनको नई सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, कई लोगों को पसंद रही, वो अपने सांचे में नहीं ढल पाए। ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, दूसरी जगह का रास्ता दिखाएंगे, और जो अधिकारी अच्छी तरह काम करेंगे, उनको बदलाव लेकर के आएंगे, उनके अंदर वो काम करेंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, लेकिन पवन जी, आपने कहा कि अब बदलाव आ पाएंगे। वो बदलाव पिछले तकरीबन 1.5 साल में क्यों नहीं आ पा रहे? क्यों अभी तक आप अफसरशाही पर लगाम नहीं लगा पा रहे? कई बार विधायकों की तरफ से इस तरीके के बयान आ चुके हैं, आपके मंत्रियों की तरफ से कई बार ये बात कह चुके हैं कि अफसर हमारी सुनते नहीं। क्या आपको पूरा भरोसा है नए अफसर जो आएंगे वो आपके सुन पाएंगे? देखिए, ये मैं पहले बात तो इसके लिए सहमत नहीं हूँ। अफसर नहीं सुनते, अफसर सुनते हैं अच्छी तरह, लेकिन अगर कहीं किसी प्रकार की शिकायत है, जिन अधिकारियों से शिकायत है उन अधिकारियों को बदलेंगे। अब मुख्यमंत्री जी ने अब ये जो लोग जो लगाए हैं, अफसर लोग लगाए हैं, उनका काम करने से तो पता चलेगा ये काम कैसा करता है, अच्छा करता है, गलत करता है। आज जो अधिकारियों के जिनके समझ में आएगा वो काम अच्छा कर रहे हैं, जो काम नहीं अच्छा कर रहे हैं, सीएम साहब हमारे जैन साहब जी ने कहा है, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, अच्छे अधिकारियों को लेकर गएंगे। पहली बार सरकार बनी है, हमारे जो लोगों को हमारे लगाए हुए थोड़े ना है, ये पुरानी सरकारों के लगाए लोग हैं। अब उनको इस ढांचे के अंदर डलना
अब जो ढल गया तो ठीक है, काम करेगा, सरकार के साथ कार्यकर्ताओं का काम करेगा, प्रदेश की जनता के हितों का काम करेगा। जो नहीं करेगा उसको बदल देंगे, इसमें कोई ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। चलिए, तो बदल देंगे जो काम नहीं करेगा, और इसी वजह से नए चेहरों की तलाश लगातार की जा रही है। पवन सैनी जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो बात हम कर रहे हैं कि अब जो एतबार किया जा रहा है वो परायों पर किया जा रहा है, लेकिन वाकई में ये सफल साबित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख करते हैं उस बड़ी खबर की तरफ। यमुनानगर से बड़ी खबर आ रही है, फाइनेंसर की हत्या मामले को लेकर बड़ी खबर। मृतक के परिजनों ने सिविल अस्पताल पर सवाल उठाए। दरअसल आरोपियों और डॉक्टर की गिरफ्तारी को लेकर जाम लगा दिया है परिवार वालों ने। डॉक्टर पर इलाज न करने का आरोप लगाया परिजनों ने। आपको बता दें, अब पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुकी है और उसके बाद मृतक के परिजनों ने सिविल अस्पताल पर जाम लगाया। अब हम आपको तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। दरअसल यमुनानगर के जो फाइनेंसर है उसकी हत्या कर दी गई थी। अब उसको लेकर जो परिजन है काफी रोष में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि कैसे जो परिजन हैं वो जाम लगाकर बैठ चुके हैं। संवाददाता की तरफ रुख कर लेते हैं। सुमित ओबराय हमारे साथ यमुनानगर से जुड़ चुके हैं। सुमित, परिजन काफी रोष में नजर आ रहे हैं और यही वजह है उन्होंने जाम लगा दिया है, क्या कह रहे हैं ये लोग? बिल्कुल, जिस तरीके से कल दिन दिहाड़े एक बेशक मारकर जो है रविंदर और बब्बू नाम के फाइनेंसर की जो हत्या हुई और अस्पताल के जो अंदर अस्पताल के बाहर लगे जो कैमरों के अंदर सीसी फुटेज के अंदर पूरी की पूरी हत्या की घटना कैद हो गई थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं गिरफ्तारी को लेकर परिजनों का जो गुस्सा था, आज वो पोस्टमार्टम के समय जो है मोचरी रूम के बाहर जो उनका गुस्सा जो होता उन्होंने सिविल अस्पताल के बाहर रोड पर जाम लगा दिया। और उनका साफ तौर पर ये परिजनों का कहना है कि डॉक्टर जो निजी अस्पताल के बाहर ये घटना हुई थी, उस डॉक्टर ने भी इलाज में लापरवाही बरती। अगर वो इलाज कर देता तो शायद बब्बू की जान बचाई जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर और जो मृतक जो हत्यारा है उसको लेकर हत्यारा सर्वजीत उर्फ शाह की गिरफ्तारी को लेकर इन्होंने जाम लगाया। बिल्कुल सुमित, जाम इन्होंने लगाया। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा, कुछ आश्वासन, कुछ भरोसा इन परिजनों को दिया गया है क्या? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए इस समय जो पुलिस फिलहाल यहाँ पुलिस भारी मात्रा में जो पुलिस पर अस्पताल के बाहर मौजूद है, फिलहाल वो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने और परिवार वालों से बातचीत करने की जो है लगातार यहाँ कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो जाम की स्थिति जस की तस बनी हुई है और परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि अगर जब तक कोई ठोस आश्वासन या गिरफ्तारी के बारे में कोई बात नहीं की जाती प्रशासन की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से, तब तक वो जो है पोस्टमार्टम को भी नहीं होने देंगे। फिलहाल यहाँ जो है जाम की स्थिति जस की तस बनी हुई है। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका सुमित जानकारी देने के लिए। तो जाम की स्थिति आपको बता दें अभी भी बनी हुई है। दरअसल परिजनों में काफी रोष है और इस रोष की वजह से ही इन लोगों ने जाम लगा दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा जरूर, इन लोगों को भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जाम अभी तक खुला नहीं है। इसी के साथ खास खबर में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे भी चर्चा जारी रहेगी। लड़की ने 15 तारीख को दरखास्त दे दी, 24 का कोई अरेंज कर रहा है। ठीक है, सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सुन ओए मेरे यारा, XCL हम सबका प्यारा, XCL का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। XCL है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। 10 साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा।
राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके, बिना थके। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। लड़की ने 15 तारीख को दरखास्त दे दी, 24 को एफआईआर दर्ज कर रहा है। ठीक है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात हम कर रहे हैं अफसरशाही की, जिसमें एक खास बदलाव होने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि वाकई में अगर ये बदलाव होता है तो कुछ फायदा हो पाएगा सरकार को, आम जनता को, या फिर जो चीजें अभी तक चली आ रही हैं वैसी ही नजर आएंगी? क्या वाकई में अगर चेहरे बदल जाएंगे तो काम भी बदल पाएगा? प्रदेश के नौकरशाहों पर सरकार को आखिरकार भरोसा अब क्यों नहीं रहा? इसी को लेकर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। अमित जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, पहले हमने चर्चा की बदलाव होगा और कुछ खास बदलाव अगर होता है तो सरकार को भरोसा हो पाएगा, लेकिन अब सरकार जिन पर भरोसा करने वाली है वो दरअसल दक्षिण भारतीय या पूर्वांचल के अधिकारी हो सकते हैं। क्या अपनों पर भरोसा नहीं रहा, इसी वजह से अब दूसरे राज्यों की तरफ भी रुख करना पड़ रहा है? देखिए कविया, ये माइंडसेट है। ये एक एज्यूम किया गया है कि साउथ इंडियन या पूर्वांचल वाले ईमानदार होते हैं, लोकल ईमानदार नहीं होते। देखिए इसको दूर करने की जरूरत है। सरकार को ये भेद, ये भ्रम जो है ये भी दूर करना होगा। असल में क्या है कि हमने पिछले 1 साल में बीजेपी के कार्यकाल में ये ही सुना है कि ऑफिसर काम नहीं कर रहे हैं, ऑफिसर काम नहीं कर रहे हैं, और ये भी सुना है कि हम जो काम ना करने वाले ऑफिसर हैं, नाकारा ऑफिसर हैं, उनको दंड देंगे। आपने भी सुना होगा ये बार बार। लेकिन सरकार ने ये कभी नहीं कहा कि जो ऑफिसर ईमानदार हैं, अपने काम को कर्मठता से कर रहे हैं, हम उनको इनाम देंगे। अब देखिए, आप एक तरफा संवाद कर रहे हैं, सरकार एक तरफा संवाद में व्यस्त है। सरकार को भी ऑफिसरों में विश्वास जगाना होगा कि जो ऑफिसर काम करेगा, सच्चे दिल से लगन से काम करेगा, सरकार उसके सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। अभी पवन सैनी जी ने एक बात कही, देखिए उस पे बड़ा अजीब सा लगा मुझे। उन्होंने ये कहा कि जो ये ऑफिसर हैं ये पुरानी सरकारों ने लगाए गए हैं, उनको शायद संवैधानिक संस्थाओं का पता नहीं है। जितने भी आईएएस हैं यूपीएससी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वो एक कमीशन है और वो संवैधानिक बॉडी है, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता। भारत सरकार, अगर केंद्रीय सरकार चाहे कि फला आदमी को, फला व्यक्ति को हम आईएएस बनवा देंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो यूपीएससी पे भी उंगली कर रहे हैं। देखिए, और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताता हूं, अगर सरकार की नीयत साफ है तो बीजेपी के ही केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पिछले दिनों एक बयान दिया था, बड़ा बयान। उसको प्रमुखता से दिखाया जाना चाहिए था और उस पर विश्लेषण होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार बार बार कह रही है हरियाणा सरकार कि हमने अधिकारियों को सबक सिखा दिया है, हमने टाइट कर दिया है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि सिर्फ पटवारियों पे और नायब तहसीलदारों पे और तहसीलदारों पे कार्रवाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक बड़े छोटे लेवल के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, इनको कभी भी पकड़ के जेल में डाल दो। क्या किसी आईएएस या आईपीएस को जेल में डाला हरियाणा सरकार ने? इसका मतलब ये समझ लें कि जितने भी आईएएस हैं या आईपीएस हैं वो सारे ईमानदार हैं या सही काम कर रहे हैं। इसका मतलब कहने की बात ये है कि बड़े लेवल पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये सारी बातें बेमानी है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी की तरफ से आवाज मिल रही है वीरेंद्र जी आपको? जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी, क्या लगता है आपको, जो बड़ा फेरबदल, बड़ा बदलाव आएगा, इससे नौकरशाही में भी कुछ मरम्मत हो पाएगी, कामकाज में कुछ और बदलाव आ पाएगा क्या? निसंदेह बदलाव जब किया जाता है तो उसका एक मकसद यही होता है कि कामकाज के तरीके में बेहतरी आए, कामकाज की गति बढ़े, तीव्रता बढ़े और
प्रशासनिक फेरबदल करते समय और अन्य कारणों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि प्रशासन की संवेदनशीलता बढ़नी चाहिए। वो उस लक्ष्य के साथ जब चीजें की जाएंगी तो बेहतरी की अपेक्षा हम सबको है, वो आनी चाहिए। तो उसी बेहतरी के लिए आप ये बदलाव करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। बने रहिए आप हमारे साथ। बीबी बत्रा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीबी बत्रा जी, आवाज मिल रही है आपको? मुझे लगता है इनसे संपर्क फिलहाल नहीं हुआ। तो बात हम कर रहे हैं बदलाव की, फेरबदल की। क्या वाकई में ये फेरबदल काम कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगी, और आखिरकार कैसे ये सब चीजें बदल पाएंगी? वीरेंद्र जी, आपने कहा कि नए संकेत के साथ ये अब कोशिशें की जाएंगी कि काम भी बेहतर तरीके से हो, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी है, आप क्या सोचते हैं? अभी आपने काम नहीं करवाया, अफसरशाही अब भी इतनी ज्यादा हावी हो रही है, क्या दूसरे लोग वैसे ही काम कर पाएंगे? क्या आपको लगता है? परंतु हमेशा जब काम ठीक हो रहा होता है तब भी उसको और ठीक और बेहतर और धारदार तरीके से और संवेदनशील तरीके से करने की गुंजाइश होती है। ये कहना कि कुछ नहीं हो रहा है, ये कहना कि सब कुछ गड़बड़ है, ये प्रतिपक्ष की भाषा तो हो सकती है, जिसको केवल आलोचना के लिए आलोचना करनी हो। तर्कसंगत बात ये है कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग गड़बड़ हो सकते हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी एक जैसी नहीं है। बिल्कुल। कुछ लोग मनमानी करने का प्रयास कर सकते हैं, सबके सब मनमानी नहीं करते हैं, ना कि सबके सबको करने दी जा सकते, किसी को भी करने नहीं दी जा सकती। लेकिन कहीं कोई अगर मनमानी करने वाला है तो उसको दुरुस्त करने के पर्याप्त मैकेनिज्म प्रशासनिक व्यवस्था में है। वीरेंद्र जी, मनमानी करने वाला है वो क्या पुरानी सरकार के साथ आज भी है? कौन है वो जो अभी भी मनमानी कर रहा है और जिस पर अभी तक सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है? कौन से ऐसे लोग हैं वो? हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई पुरानी सरकार के साथ है या नहीं है, ये लोगों का विश्लेषण है। अपने लोग, कुछ लोग इस तरह से विश्लेषण करते हैं कि शायद कुछ लोग पिछली सरकार के लॉयल हैं और वो इस सरकार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर इस तरह के कोई लोग हैं तो उनको भी स्पष्ट संकेत है कि वो उनका दायित्व किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का की जो लॉयल्टी है वो किसी एक राजनीतिक दल या एक सरकार के साथ नहीं हो सकती, ना होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। आइडियली उनकी जो जवाबदेही है वो जनता के प्रति बनती है, जैसे राजनीतिक नेतृत्व तो जनता के प्रति जवाबदेह है। बिल्कुल, और जवाबदेह वो बनता है नहीं बनता। बीबी बत्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आवाज मिल रही है आपको बत्रा जी? हाँ जी मैडम, मिल रही है। बत्रा जी, सरकार बड़ा फेरबदल करने वाली है नौकरशाही में, क्या लगता है आपको इससे कामकाज में सुधार आ पाएगा? मैम, जो सरकार, जो मुख्यमंत्री एक साल अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सस्टेन नहीं कर सका जी, और उनका तबादला इनको करना पड़ा। ब्यूरोक्रेसी से काम लेना इनको आता नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बोलते रहेंगे। जब ये बोलेंगे तो नेचुरली है कि आप सोचो कि ये एक सिस्टम में ही इम्पोर्टेंट रोल है ब्यूरोक्रेसी का, इसलिए इसको ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों इन्होंने अपने ओएसडी बदल दिए और एक ओएसडी बैठा है 2 डिपार्टमेंट के साथ। बट मतलब समझ नहीं आ रही कि इतने ओएसडी हमने पहली बार सरकार में देखे हैं। ये कुछ है 2 मंत्रालयों के ऊपर एक ओएसडी करके सरकार के खर्चे बढ़ा के रखे हुए हैं। What OS to do otherwise also? Everything is to be done by the principal secretary or additional chief secretary or commission secretary ने करने होते हैं। और उसके बाद सारी सरकार को चलाने के लिए 2 या 3 ओएसडी होती है, 4 लगा लो, 8 ओएसडी लगा के ये क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, क्या करना चाहती हैं? वीरेंद्र चौहान जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? वीरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार का कामकाज सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कितने ओएसडी लगाना, किसको क्या काम देना, वो मुख्यमंत्री महोदय का प्रेरोगेटिव होता है। उस पर प्रतिपक्ष से पूछकर नहीं किया जाता कि किसको ओएसडी होना है, किसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी होना है। कांग्रेस को अपने भीतर झांकना चाहिए। 10 साल तक वो सत्ता में थे। चलिए, और इसी वजह से अब आपको सरकार मिल चुकी है, सत्ता मिल चुकी है, लोगों ने आप पर भरोसा दिखाया। बेहद शुक्रिया आपका चौधरी वीरेंद्र चौहान जी, आप हमारे साथ जुड़े, और बीबी बत्रा जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। अमित जी, फाइनल कमेंट्स आपसे जानना चाहूंगी, क्या वाकई में वो सब चीजें बदलाव आ पाएगा और आम जनता की भलाई के लिए क्या काम हो पाएगा? देखिए कविया जी, मेरा पहले से ही ये मत है
की बदलाव करने से, नौकरशाहों की बदलियां करने से। अमित जी, मैं आऊंगी आपके पास, बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख करते हैं उस बड़ी खबर का। दरअसल बड़ी खबर ये है कि दिन दहाड़े फाइनेंसर की हत्या के मामले में ये बड़ी खबर आ रही है। पेचकस मारकर हत्या की गई थी, फाइनेंस के पैसे मांगने पर यह हत्या की गई थी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी में कैद वारदात की तस्वीरें हो चुकी हैं और अब हम आपको गोविंदपुरी रोड की ये घटना है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, यमुनानगर में दिन दहाड़े एक शख्स की पेचकस मारकर हत्या कर दी गई थी और कुछ ही देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि कैसे जो परिजन हैं वो रोष में हैं और उस रोष की वजह से जाम उन्होंने लगाया था। बड़ी खबर यमुनानगर से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो बता दें आपको बड़ी खबर इस वक्त यमुनानगर से। दरअसल जो मृतक के परिजन हैं उन्होंने सिविल अस्पताल के बाहर जाम लगा दिया है और आरोपियों और डॉक्टर की गिरफ्तारी को लेकर जाम लगाया है। अभी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। परिजन काफी रोष में है और इसी रोष की वजह से उन्होंने जाम लगा दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, जरूर उनको समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जाम मृतक के परिजनों ने लगा रखा है और वो मांग यही कर रहे हैं कि जो भी इसमें डॉक्टर है और आरोपी है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाए। दरअसल लापरवाही डॉक्टरों की तरफ से भी बरती गई थी, इसी वजह से परिजनों ने सिविल अस्पताल के बाहर जाम लगा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त यमुनानगर से हम आपको बता रहे हैं। फाइनेंसर की हत्या कर दी गई थी पेचकस मार के और उसके बाद आपको बता दें परिजन लगातार रोष में है, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि जब तक आरोपी की और जो डॉक्टर है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती ये लोग ऐसे ही जाम लगाकर रखेंगे। तो खास खबर में आज हमने बात की कि कैसे अफसरशाही पर लगाम लगाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। अमित जी मेरे साथ जुड़े। अमित जी बेहद शुक्रिया आपका, विस्तार से आपने हर एक चीज भी बताई। साथ ही अब देखना यही होगा कि नए साल में नए संकल्प के साथ क्या वाकई में नया रूप अफसरशाही को सरकार दे पाएगी या फिर नहीं दे पाएगी। फिलहाल खास खबर में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।